एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एपिडर्मिस की जितनी भी लेयर्स थी, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेके जर्मिनेटिवम तक हमने उसको डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब जो सेकेंड इसकी यूनिट है दैट इज डर्मिस, सेकेंड जो इसकी लेयर है दैट इज डर्मिस, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बनी होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब ना हमने पढ़ा था कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वहाँ पे डेड सेल्स प्रेजेंट होती है और कुछ सेल्स में तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर तो कम्प्लीटली आपको पता है कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाएगी। लेकिन ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बनी होती है, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलके बनी होती है? डेंस कोलाजिन फाइबर से मिलके बनी होती है। इसमें कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होती हैं और इसमें हिस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो ये कोलाजिन फाइबर है इसके दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है इलास्टिक प्रॉपर्टी और इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। दो चीजें इसकी मेन है। पहली है कि ये जो कोलाजिन फाइबर होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, जिससे क्या होता है जो वाटर जो होता है हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर जो प्रेजेंट होती है हमारी स्किन के अंदर के टिश्यू की लेवल पर, तो वहां पर क्या है वाटर स्टोरेज का और होल्डिंग का ये काम करता है। दूसरा इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कोलाजिनेज एंजाइम। कोलाजिनेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? वुंड हीलिंग में ये हेल्प करता है, कोई घाव है उसको भरने में क्या करता है हमारी मदद करता है। तो ये हो गया डर्मिस, जो कि दो मतलब शो कर रहे प्रॉपर्टी कोलाजिन फाइबर के अकॉर्डिंग, एक तो इलास्टिक प्रॉपर्टी, दूसरा है एंजाइम। ठीक है, फिर ये जो डर्मिस लेयर होती है इसकी भी दो लेयर प्रेजेंट होती है, सुपरफिशियल भी और डीपर सेक्शन में भी। सुपरफिशियली तो ये पैपिलरी लेयर से मिलके बना होता है और डीपर सेक्शन में इसमें रेटिकुलर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डीपर का मतलब है नीचे की तरफ। तो ऊपर प्रेजेंट होगा पैपिलरी लेयर और नीचे प्रेजेंट होगी रेटिकुलर लेयर। ठीक है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो क्या होती है? प्रोजेक्ट होती है एपिडर्मिस की तरफ। हमने पढ़ा था सबसे पहले एपिडर्मिस की 5 सब लेयर थी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड देन जर्मिनेटिवम। फिर उसके बाद डर्मिस स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ये डर्मिस है तो ऊपर वाला पोर्शन जो होगा इसमें कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो वो जो होंगे वो एपिडर्मिस की तरफ होंगे, क्योंकि एपिडर्मिस के बाद जस्ट कौन सी वाली लेयर है? पैपिलरी लेयर है, कुछ उसमें पैपिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट होती है एपिडर्मिस की तरफ। ठीक है, अब जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम उसमें प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स वगैरह उसमें से जा रही होती हैं जो कि लिम्फ को कंटेन करती हैं। नर्व फाइबर्स भी होते हैं जो कि फाइबर्स अकॉर्डिंग टू प्लक्सीज ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जैसे नर्व फाइबर हो गया। ठीक है, अब ये जो पैपिलरी लेयर होती है इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिसके अंदर क्या होते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती है जो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होती हैं, जैसे कि क्रोमेटोफोर्स हो गई। क्रोमेटोफोर्स क्या है? एक पिगमेंट कंटेनिंग सेल है जो किसमें पाई जा रही है? इसमें सुपरफिशियली पैपिलरी लेयर में पाई जा रही है। ठीक है, अब मैंने हमेशा आपको बोला है जो भी नाम होता है उससे आपको रिलेट करके देखो, जिससे आपको उसका फंक्शन भी पता चल जाता है। देखो, सुपरफिशियल, सुपर मतलब ऊपर, मतलब जो ऊपर की तरफ होगा। दूसरा पैपिलरी लेयर, मतलब इसमें पैपिलाइज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पैपिलरी हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है? डर्मल पैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और वो किसकी तरफ होते हैं? एपिडर्मिस की तरफ होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये पूरे जितने भी पैपिलाइज होते हैं सराउंडेड होते हैं, मतलब ये पैपिलाई है और इसके अंदर मतलब ये पैपिलाई है, इसके बाहर कौन होगा? एक मतलब सराउंडेड होते हैं ये प्लक्सीज ऑफ कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, प्लक्सीज का मतलब होता है जो नर्व्स सेंड कर रही है मैसेज, फिर वो लेकर जाएगी कहाँ तक? ब्रेन तक। तो वो प्लक्सीज जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ रीटी रिजेस भी होते हैं। रीटी रिजेस मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्किन के अंदर मतलब लेयर्स के अंदर ऐसे
पेपिलाई या सीलिया फॉर्म में निकलते हैं, जैसे कि लास्ट वाली में हमने पढ़ा था कौन सी लेयर थी, दैट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। उसके अंदर रिटी रेजिस थे, वो क्या काम कर रहे थे, वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे हमारी स्किन लेयर्स को। और यहाँ पर भी ये जो रिटी रेजिस है ये भी वही काम करेंगे, एंकरिंग और स्टोरिंग ऑफ वाटर या फिर होल्डिंग ऑफ वाटर जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। और दूसरा है ये उसमें भी हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन वगैरह में, ठीक है। तो रिटी रिजिस का ये काम हो गया। तो ये पूरा ऑल अबाउट पैपिलरी लेयर है। पैपिलरी का मतलब पैपिलाइज उसमें प्रेजेंट है, जो कि क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, सराउंडेड होते हैं किससे, उसके अंदर रिटी रिजिस होते हैं जो उसको स्टोर करते हैं, मतलब वाटर को स्टोर करेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रोमेटोफोर। तो ये था पैपिलरी लेयर, जो कि बहुत सिंपल वे में आपको इतना ही याद करना, ज़्यादा डीपर में नहीं जाना, ठीक है। सेकेंड लेयर है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर का मतलब है कि यहाँ पर रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होगी, रेटिकुलर फाइबर्स से मिलके बनी होगी। हमेशा नाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ना सीखिए ताकि आपको इजी वे में लर्न हो जाता है, ठीक है। रेटिकुलर लेयर है, इलास्टिक है और रेटिकुलर फाइबर्स से बनी हुई है। ये भी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रही है क्योंकि डर्मिस के अंदर क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ कोलाजिन फाइबर। तो इसमें रेटिकुलर फाइबर होता है, इसमें इसके अंदर भी मतलब नर्व फाइबर वगैरह ये मिलते हैं। देखो इसके अंदर कुछ अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं जो किसी सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, इस पे क्या क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, हेयर्स हैं, इसके अंदर हेयर बल्ब्स हैं, मतलब कि हेयर्स इसमें से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इनको अपेंडेजेस कहते हैं हम। जैसे रेटिकुलर लेयर के अंदर कुछ अपेंडेजेस होते हैं, जैसे हेयर सेल्स हो गई, हेयर्स बल्ब हो गए, और क्या क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, सीबेसियस ग्लैंड हो गई जो स्वेट प्रोड्यूस कर रही है, ऑयल वैक्सीज जो भी ये स्क्रीट हो रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर की तरफ, ये उसके अपेंडेजेस कहलाते हैं। तो ये कौन से के अंदर होते हैं, रेटिकुलर लेयर में पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, नर्व एंडिंग्स भी इसमें होती है, लिम्फेटिक्स, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या था, ब्लड वेसल थी, लिम्फेटिक था और नर्व फाइबर, तीन ही चीजें थी। इसमें क्या क्या होता है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग्स, सॉरी नर्व फाइबर्स भी हो सकते हैं, नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं, लिम्फेटिक और फाइब्रोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेन काम होता है क्या, जैसे हमने ये डिस्कस किया था डायग्राम में, ये सुपरफिशियल, ठीक है, लेयर हो गई, ठीक है। डीपर सेक्शन में हमें डर्मिस मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जितना भी लेयर था दैट इज एपिडर्मिस थी वो। उसके नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एक टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है हमारी स्किन के जो अंदर ऑर्गन है उनके साथ, मतलब ये इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जो कनेक्शन का काम कराएगा, दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ओके। तो आप इसे याद रखना। और ये हमने पढ़ लिया था, जो अपेंडेजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारी स्किन के सरफेस से। अब हमें देखना है कि जो स्किन है उसके दो ये लेयर तो हो गई है, लेकिन हमारी जो स्किन है उसका कलर कैसे डिसाइड होता है, मतलब कलर हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है। कई लोग डार्क होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, तो ये सब हम देखते हैं। देखो इसके दो रीज़न है, एक तो है पिगमेंट के अकॉर्डिंग और एक है हीमोग्लोबिन का कितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कलर की बात कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हमारी जो जो स्किन होती है उसमें कुछ सेल्स होती हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस में कुछ ऐसी सेल्स थी जिसके अंदर मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स थी जो पिगमेंट कंटेन करती है मेलेनिन, और वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेलेनोसाइट्स एक सेल उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो मेलेनिन जो होता है हमने देखा था, एक तो स्पाइनोसम लेयर थी और एक जर्मिनेटिवम लेयर थी, वहाँ पे मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट थी जो मेलेनिन को प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि एक पिगमेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोड्यूसिंग कलर, ठीक है। ये कैसा कलर का होता है, ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है। इसका जो नेचर होता है ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, मतलब ये प्रोटीनियस नेचर है। तो आपको डेफिनेटली पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी है, तो अमाइनो एसिड कौन सा, एक है टायरोसिन और एक है डोपा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। तो ये सब इसके हो गया नेचर के अकॉर्डिंग, और इसका क्या क्या फंक्शन है, मतलब ये हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। डार्क कलर का मतलब हो गया किसी की स्किन ज़्यादा डार्क है, मतलब कि उसके अंदर मेलानिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं,
अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये देखो सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे वाया ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ अलग चीज़ें होने लगती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का कंटेंट अगर कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी कैसी कलर की हो जाती है, पेल, दैट इज येलोइश कलर की हो जाती है। मेडिकल टर्म में हम येलो नहीं बोलेंगे, पेल उसको बोलेंगे, ठीक है। और अगर जो क्यूटेनियस ब्लशिंग हो जाए या क्यूटेनियस जो सबक्यूटेनियस टिश्यू वगैरह उसमें कुछ हो जाता है, तो हमारी जो स्किन है उसका कलर पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद ही रखना होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो रहा है तो वो कैसे, अगर पेल हो गई है तो वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन का कंटेंट रिड्यूसिंग, ठीक है। पिंक कलर ड्यू टू क्यूटेनियस ब्लशिंग। एंड लास्ट वन इज साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो एक्सेसिव अमाउंट में कम हो जाता है। एक तो कम होना और एक एक्सेसिव अमाउंट में कम होना, दोनों डिफरेंट बातें हैं ना। तो अगर बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है तो साइनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का कलर है दैट इज ब्लू कलर का होता है, तो वो ब्लूइश हो जाता है। तो आज हमने पूरा डर्मिस को पढ़ लिया है कि डर्मिस जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, उसके अंदर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी लिम्फ को लेके आ रहे हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर कुछ फाइबर होते हैं जिसको हमने कोलाजिन फाइबर बोला था, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर को स्टोर करके और होल्ड करके रखती है, एंड सेकेंड वन इज कोलाजिनस एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है, वुंड हीलिंग में काम करता है। एंड उसके बाद हमने दो लेयर्स पढ़ी, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। पैपिलरी मतलब पैपिलाई के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शंस क्या है, रिटी रिजिस है, रिटी रिजिस का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो नाम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारे को स्किन के अंदर ऐसी सेल्स होती है जो कि कलर प्रोड्यूस कर रही है। तो फॉर्मेलिटी जो है उसका मतलब यही हुआ ना फॉर्मली। तो क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पिगमेंट्स कंटेनिंग होते हैं। और फिर है डर्मल पैपिलाई, मतलब कि पैपिलाई है तो उसमें पैपिलाई प्रेजेंट होंगे, तो वो सराउंडेड होते हैं किससे, इनसे। और प्लक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्ट सिग्नल्स वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है। फिर रेटिकुलर लेयर हमने पढ़ ली थी, इसमें कुछ अपेंडेजेस होते हैं, हेयर्स होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड होती है जो ऑयल वैक्स और ये स्वेट्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो भी है एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ठीक है, रेटिकुलर सेल्स। और स्किन का कलर दो वजह से पता होता है, एक तो पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है मेलानिन, और सेकेंड वन हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है कम हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में कम हो रहा है तो वो ब्लूइश कलर हो जाएगा, साइनोसिस कंडीशन आ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा अगर कम हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। और दूसरा था कि जो क्यूटेनियस ब्लशिंग हो जाता है उसकी वजह से पिंक कलर हो जाता है। सो दैट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।